बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 ले रखी थी जिससे यह हमला किया गया। कई राउंड फायरिंग AK-47 से की गई। इसकी पुष्टि वहां पर कई चश्मदीदों ने की है। इस हमले पर यह बड़ा खुलासा और 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 से ये गोलियां बरसाई। आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे और पश्तो भाषा में वो बात कर रहे थे। उनके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था जिससे वो वीडियो बना रहे थे। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, ये जानकारी मिल रही 3 से 4 आतंकी थे, लेकिन कई जगहों पर यह भी खबर आई कि लगभग 5 से 6 आतंकी थे, क्योंकि जिस तरीके से 28 मृतक हैं, 3 से 4 आतंकियों के नंबर पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है नेहा, धीरे धीरे ये सारा मामला जो है वो और खुलेगा। एक बार पता चले AK-47 अगर है तो बर्स्ट फायर किया गया होगा वहां पर, एक को इंडिविजुअल को खड़ा करके क्या वहां पर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई है आतंकियों द्वारा? ये बहुत सारे सवाल इसमें हैं। कितना समय उन्हें लग गया इस पूरे क्रम में? अगर वाकई सबको अलग अलग करके, महिलाओं पुरुषों को अलग अलग करके, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़ने के लिए कह के उसके बाद अगर हुआ है, कितने समय का दायरा रहा जिसमें क्या वाकई कोई एक्शन नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके अभी बहुत एक तरह से कहे ना कि छोटी छोटी कड़ियां हैं तस्वीर की, जिन्हें जोड़ने की कोशिश हम सब कर रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि चूंकि एक पर्यटक स्थल था, लोगों के पास हमेशा अपने मोबाइल फोन्स ऑन रहते हैं, आप वीडियो फोटो कुछ बनाते रहते हैं और उसमें कई तस्वीरें ऐसी कैद हो जाती हैं जो आज तक पर हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग होते हैं, जो वहां पर घोड़े खच्चर चलाते हैं, उनके कैमरे से जो गोलियों के चलने की तस्वीरें हैं उसमें भी हालांकि हमें बॉडीज पड़ी हुई दिख रही हैं। तो ये जो वारदात हुई वहां की क्या, और दूसरा एक और चीज देखिए जो बड़ी खबर हमने दिखाई है कि आतंकियों ने अपने सर पर कैमरा माउंट किया हुआ था। तो वो भी एक इस मंशा से आए कि दहशत भी फैलाएंगे और उसके बाद उसका ढिंडोरा भी पीटेंगे, क्योंकि आतंकी इस मंसूबे के साथ आते हैं। हमने देखा है जब सेना के काफिलों पर भी उनका हमला होता है तो उसके बाद वो एक वीडियो रिलीज करते हैं। तो ये जो घिनौनी करतूत होती है, ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि चूंकि अभी सारी एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं यही पता लगाने में कि हुआ क्या है। और NIA की टीम एक बार जब गृह मंत्री के पहलगाम से निकलने के बाद जब NIA की टीम वहां पर पहुंचेगी और देखेगी कि क्या हुआ है, तो कड़ियां ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगी। अभी इतना तो समझ में आता है कि एक अकेले आतंकी का काम नहीं, जो कल समझ में नहीं आ रहा था कि कितने आतंकी हैं, यानी कि एक छोटा गुट उनका था। और अब अगर गुट था तो वहां पर उस जंगल में जरूरी नहीं है कि आप पेड़ के पीछे, या ये बहुत ही अजीब अजीब तरीकों से ये हाइड आउट्स अपने बनाते हैं इन सभी इलाकों में ताकि किसी की नजर में न पड़े। उनको पूरी तरीके से जो नेचुरल वहां के पेड़ पौधे हैं उनसे ढककर, और जो हमारे सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग है उसमें यह शामिल होता है कि आप उस हाइड आउट को किस तरीके से बस्ट कर पा रहे हैं, कैसे ढूंढ निकाल पा रहे हैं, और उस तरह के औजार उपकरण हमारे पास हैं। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसीलिए उस पूरे इलाके की कोम्बिंग में समय लगेगा। इससे लगता हुआ जो दूसरा क्षेत्र हो जाता है वहां पर CRPF, उसके कुछ आगे आर्मी, इन सब की मौजूदगी रहती है। तो एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें प्रतीक्षा थोड़ी करनी पड़ेगी नेहा ये समझने के लिए, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि 5-6 से कम आतंकियों के बस की बात, इस पैमाने पर ऐसा हमला और उसके बाद भाग निकलना इससे पहले कि सुरक्षा एजेंसियों में से कोई वहां पर पहुंचता। नेहा।